हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैब सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चौधरी रणवीर सिंह CRSU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर 2024 का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न से। ये जो आपका पेपर है 3 घंटे का आता है, टोटल 80 नंबर का आपका ये पेपर आता है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और 4 यूनिट है। हर यूनिट में 2 चॉइसेस आपको दी जाएंगी जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 आपका जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज है, सभी 16 नंबर के हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो आपका शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है। इसके 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट की वेटेज 4 मार्क्स ईच की है। तो पहला पार्ट जो है वो है टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम आंकलन में शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। परिणात्मक और गुणात्मक आंकलन में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तीसरा पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था का संप्रत्यय क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। चौथा पार्ट है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के पैमाने क्या हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का। अब यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है वो है व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। आंकलन से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। आंकलन के महत्व और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब यूनिट 1 में जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो है, दूसरी चॉइस जो है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। टेल अबाउट द मेथड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म विथ एग्जाम्पल। रचनात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक पदों में लिखने की विधि के उदाहरण सहित आपको समझाना है। अब यूनिट 2 में जो पहली चॉइस है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण अथवा अवलोकन से आप क्या समझते हैं। डिफाइन द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। और दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं और इसके लाभ और दोषों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों चॉइसेस में से आपको एक अटेम्प्ट करनी है यूनिट 2 में से। यूनिट 3 में जो पहला पार्ट है उसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 8 मार्क्स के हिसाब से उन्होंने शॉर्ट नोट्स लिखने को बोला है। पहला पार्ट जो है वो है सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली क्या है। दूसरा है ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। तो अगर आप 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 1 और 2 आपको दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप 7th क्वेश्चन दूसरी चॉइस अटेम्प्ट करेंगे तो वो देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इन टीचिंग। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस शिक्षण प्रणाली का क्या महत्व है, उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, अब यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में जो पहली चॉइस है वो है राइट अ नोट ऑन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। शैक्षिक संख्याकी के अर्थ एवं महत्व को के पर एक टिप्पणी लिखिए। और दूसरी चॉइस है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। तो सामान्य संभावना वक्र की संकल्पना व इसकी विशेषताओं की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों चॉइसेस में से भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का CRSU यूनिवर्सिटी का 2024 का। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।